अच्छा, अगर कामों को कल पर टालना एक ओलंपिक खेल होता तो शायद हम में से ज्यादातर लोग गोल्ड मेडलिस्ट होते, है ना। लेकिन असल जिंदगी में यही आदत हमें पीछे खींच लेती है। तो आज हम एक ऐसे 21 दिन के मेंटल प्रैक्टिस को समझने वाले हैं जो इस आदत की जड़ तक पहुंचती है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये लाइन, ये हम सबकी जिंदगी का एक सच है। चाहे वो धूल खाती हुई जिम की मेंबरशिप हो, कोई जरूरी ईमेल भेजना हो या फिर कोई नया स्किल सीखना हो। कल हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। पर ये कोई छोटी मोटी आदत नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन और बड़ी प्रॉब्लम है। जरा ये नंबर देखिए। एक स्टडी कहती है कि 95% कॉलेज स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि वो काम को टालते हैं। मतलब अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब एक ही नाव में हैं। ये तो एक महामारी की तरह फैला हुआ है। और लोग इससे कितना जूझ रहे हैं, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। हर महीने गूगल पर प्रोक्रेस्टिनेशन शब्द को 1,35,000 से भी ज्यादा बार सर्च किया जाता है। इसका मतलब साफ है, सब इससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन सही रास्ता वो नहीं मिल रहा। तो फिर हम फंसते कहाँ हैं? देखिए, नई साइकोलॉजिकल रिसर्च एक बहुत ही कमाल की बात बताती है। प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की है ही नहीं। असली जड़ है इमोशनल मैनेजमेंट। हम काम को इसलिए नहीं टालते कि हमारे पास वक्त नहीं है, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि उस काम से जुड़ी कोई नेगेटिव फीलिंग होती है, जैसे बोरियत, डर या फ्रस्ट्रेशन, और हम उस फीलिंग से बचना चाहते हैं। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम प्रॉब्लम की जड़ को समझेंगे, फिर हम 4 तरह के प्रोक्रेस्टिनेटर पर्सनालिटीज को जानेंगे, देखेंगे कि हम किस में फिट होते हैं, और आखिर में हम उस 21 दिन की प्रैक्टिकल मेंटल प्रैक्टिस और रोज रात को करने वाले 4 स्टेप मैट्रिक्स को सीखेंगे जो इस आदत को बदल सकती है। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, खुद को पहचानने का। देखिए, हर कोई एक ही वजह से काम नहीं टालता। अगर हम अपना पैटर्न पहचान लें तो सॉल्यूशन ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इन 4 में से हमारी कैटेगरी कौन सी है। पहली पर्सनैलिटी है दी ओवरथिंकर। ये बिल्कुल मनी हाइस्ट के प्रोफेसर जैसे होते हैं, प्लानिंग में जीनियस। इनके पास हर काम के लिए 10-10 प्लान तैयार होते हैं, लेकिन ये प्लानिंग के जाल में इतना उलझ जाते हैं कि एक्शन लेने का यानी पहला कदम उठाने का मौका ही नहीं आता। ओवरथिंकर को सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि कहीं उनका फैसला गलत ना हो जाए। वो उस परफेक्ट पल का इंतजार करते रहते हैं जो, सच कहूं तो, कभी आता ही नहीं। उनका दिमाग इतना ज्यादा सोचता है, इतना विश्लेषण करता है कि आखिर में एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। मतलब सोचना ही एक्शन का दुश्मन बन जाता है। अब मिलते हैं दूसरी पर्सनालिटी से, द डोपामीन गाइडर। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से उनके मूड के हाथ में होता है। कोई काम तभी होगा जब उसे करने में मजा आ रहा हो या कोई एक्साइटमेंट हो, नहीं तो कल देखेंगे। ये लोग अपने हर काम को एक फीलिंग मीटर पर तौलते हैं। अगर फीलिंग अच्छी है तो काम रॉकेट की स्पीड से होगा, अगर नहीं तो वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। इनकी जिंदगी की गाड़ी में अनुशासन यानी डिसिप्लिन तो पिछली सीट पर बैठा एक पैसेंजर है, और डोपामाइन यानी मजा और रिवॉर्ड वाली फीलिंग वो ड्राइवर सीट पर है। तीसरी पर्सनालिटी है द स्लॉथ बेरर, जिसे हम आम भाषा में महा आलसी भी कह सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह पता होता है कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, लेकिन एक अनदेखी ताकत जिसे हम आलस कहते हैं, इन्हें बिस्तर या सोफे से उठने ही नहीं देती। ये वही लोग हैं जो सुबह 5 अलार्म स्नूज करने के बाद भी बिस्तर नहीं छोड़ पाते। इरादा तो पूरा है लेकिन एक्शन जीरो। और ये सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है, इसके पीछे खराब न्यूट्रिशन जैसे बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, या दिमाग का वो हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमें एक्शन लेने के लिए पुश करता है, वो कम एक्टिव हो सकता है। और चौथी और आखिरी पर्सनालिटी है द कंपेनियन सीकर। जैसे एक अकेला एयरपॉड किसी काम का नहीं होता, वैसे ही इन लोगों को कोई भी काम शुरू करने के लिए एक साथी, एक पार्टनर की जरूरत होती है। ये अकेले गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। ये जिम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कोई दोस्त तैयार नहीं है, कोई कोर्स इसलिए शुरू नहीं करेंगे क्योंकि कोई साथ में करने वाला नहीं है। इनकी मोटिवेशन का सोर्स हमेशा बाहर होता है, किसी दोस्त का साथ, सोशल प्रेशर या दूसरों से कंपैरिजन। और यही डिपेंडेंसी इनके टालमटोल की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। तो ठीक है, हमने अपने अंदर के प्रोक्रेस्टिनेटर को पहचान लिया। अब सवाल यह है कि आगे क्या? अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर, और ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक ठोस साइंटिफिकली डिजाइन किया गया सिस्टम है। 21 दिन की मेंटल प्रैक्टिस जो हमारे दिमाग को एक्शन लेने के लिए रीप्रोग्राम कर सकती है। ये पूरा सिस्टम इन 4 सिंपल स्टेप्स पर टिका है। पहला, अपने असली विलेन को पहचानो और उसे नाम दो।
दूसरा, एक जासूस की तरह अपने टाल मटोल करने के पैटर्न को पकड़ो। तीसरा, अपने दिमाग में जो पुरानी कहानी चल रही है उस स्क्रिप्ट को बदलो। और चौथा, अपने छोटे छोटे एक्शन के सबूत इकट्ठा करो। इस प्रैक्टिस को करने का सबसे सही समय है रात को सोने से ठीक पहले। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग सीखने और बदलने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। ये एक रोज की रात में की जाने वाली सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज है, एक 4 स्टेप मैट्रिक्स जिसे हमें 21 दिनों तक फॉलो करना है। तो पहला और सबसे अहम स्टेप, बदलाव की शुरुआत होती है एक्सेप्टेंस से। एक डायरी उठाइए और पहले पन्ने पर पूरी ईमानदारी से लिखिए, मेरा नाम डैश है और मैं एक ओवरथिंकर हूं, या मैं एक डोपामाइन गाइडर हूं। यकीन मानिए, जब आप अपने विलन को एक नाम दे देते हैं तो वो अपनी आधी ताकत वहीं खो देता है, क्योंकि अब आपने उसे पहचान लिया है। दूसरा कदम है पैटर्न को पकड़ना। इसके लिए बस ये सिंपल सा लॉग बनाना है। एक तरफ लिखिए कार्य, वो काम जो एक बार करने थे पर छूट गए, जैसे बिल भरना। दूसरी तरफ लिखिए आदत, वो काम जो रोज करने थे पर नहीं हुए, जैसे एक्सरसाइज। और यहां खुद को कोसना बिल्कुल नहीं है, बस एक साइंटिस्ट की तरह बिना किसी जजमेंट के डेटा इकट्ठा करना है। तीसरे स्टेप पर जाने से पहले दिमाग के इस जादू को समझना जरूरी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमारे दिमाग की वो सुपर पावर है जिससे वो लगातार नए रास्ते बनाकर खुद को बदल सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में मसल्स बनती हैं, सही मेंटल प्रैक्टिस से दिमाग में नए और बेहतर न्यूरल पाथवे बनते हैं। हम इसी पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आता है सबसे पावरफुल स्टेप, स्क्रिप्ट को फिर से लिखना। जो काम आपसे छूट गया उसके बारे में ये लिखने के बजाय कि मैं फेल हो गया, ये लिखिए क्या होता अगर मैंने वो काम कर लिया होता। जैसे क्या होता अगर मैं बिना सोचे समझे पहले अलार्म पर ही उठकर खड़ा हो जाता। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक मेंटल रिहर्सल है। आप अपने दिमाग को सफलता का स्वाद चखा रहे हैं ताकि वो उसे दोबारा चाहे। और ये आखिरी स्टेप सब कुछ एक साथ ले आता है। हमारा दिमाग मोटिवेशनल कोट से नहीं बदलता, वो सबूतों से बदलता है। उसे ठोस सबूत चाहिए कि हम बदल रहे हैं। हर छोटा एक्शन जो हम लेते हैं वो हमारे दिमाग के लिए एक सबूत है कि हम एक प्रोक्रास्टिनेटर नहीं बल्कि एक एक्शन टेकर हैं। इसके लिए बस एक सिंपल चेकलिस्ट बनानी है। दिन में जो भी छोटा बड़ा काम पूरा किया, रात में सोने से पहले उस पर एक टिक लगाइए। हर टिक दिमाग के लिए एक छोटा सा डोपामाइन हिट है, एक रिवॉर्ड है। और धीरे धीरे ये टिक हमारी पहचान को बदलने लगते हैं। यही सबूत हमारा कॉन्फिडेंस बनाते हैं। याद रखिए, ये 21 दिन का सिस्टम रातों रात कोई जादू नहीं करेगा, लेकिन ये हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हमें एक एक्शन लेने वाला इंसान जरूर बनाएगा।